हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मोहम्मद काशिफ इमरान में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इमर्जिंग सेक्टर के बारे में। यहाँ पर हम बात करेंगे और ये सेक्टर कौन सा है, तो ये सेक्टर है ड्रोन सेक्टर। देखिए, ड्रोन सेक्टर अपने आप में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, ड्रोन इंडस्ट्री। और आज के वीडियो में हम पूरा ड्रोन इंडस्ट्री के बारे में जानेंगे। ड्रोन इंडस्ट्री को गवर्नमेंट किस किस तरीके से सपोर्ट कर रही है, इसके बारे में हम जानेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, इस सेक्टर से रिलेटेड कौन कौन से 3 बेस्ट स्टॉक हैं जिसको यहाँ पर सबसे ज़्यादा फायदा हो सकता है, उसके बारे में यहाँ पर हम डिटेल में जानेंगे। ठीक है, और आपको बता दूं कि ये जो 3 स्टॉक हम डिस्कस करेंगे, तीनों हमने मैंने अलग अलग कैटेगरी से लिया है। पहला स्टॉक आपको लार्ज कैप डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम मिड कैप स्टॉक के बारे में बात करेंगे, और लास्ट में हम यहाँ पर स्मॉल कैप स्टॉक जो कि ड्रोन इंडस्ट्री से बिलोंग करती है, उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। काफ़ी डिटेल में वीडियो होने वाला है, काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आपको जस्ट वीडियो को पूरा एंड तक देखना है, ताकि आपसे एक भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो आपसे बिल्कुल भी मिस नहीं होना चाहिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। और बाकी बात करूं तो ड्रोन से पहले जो है ना, हमने 3 और वीडियो इस चैनल के ऊपर में बनाया है। एक जो पहला वीडियो था वो किसके ऊपर में था, तो वो आपको वंदे भारत के ऊपर में था। जिस तेज़ी के साथ में इंडिया में वंदे भारत ग्रो करेगा, वंदे भारत को लेकर के हमने पर्टिकुलर डिस्कशन किया था। उसके बाद हमने स्मार्ट मीटर को लेकर के हमने डिस्कशन किया था। स्मार्ट मीटर बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, और आपको पता है सेंट्रल गवर्नमेंट का फोकस है कि आने वाले 2027 तक पूरे इंडिया में जो है ना 25 करोड़ यहाँ पर आपको स्मार्ट मीटर लगते हुए देखने को मिलेगा। तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री यहाँ पर ओपन हुई है। तो इससे भी बहुत सारे स्टॉक्स है जिसको फायदा होगा, उसके बारे में हमने बात किया था। और नेक्स्ट जो थर्ड वीडियो हमने बनाया था, उसमें हमने ग्रीन हाइड्रोजन सेक्टर के बारे में डिटेल में बात किया था। और ग्रीन हाइड्रोजन सेक्टर से रिलेटेड कुछ 3 बेस्ट स्मॉल कैप स्टॉक्स हमने बात किया था। तो ये 3 सेक्टर था, 3 वीडियो हमने बनाया। और अभी आज का चौथा वीडियो है, जहाँ पर हम किसके बारे में बात करेंगे, तो यहाँ पर हम ड्रोन्स के बारे में पूरा डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं टॉपिक के ऊपर आते हैं। तो जैसा मैंने बताया था, टॉपिक है हमारा बेस्ट 3 स्टॉक्स इन आपको ड्रोन सेक्टर में, जिसमें से जो 3 स्टॉक है सिर्फ आपको नॉलेज एंड एजुकेशन पर्पज से वीडियो बना रहा हूँ। किसी तरह का आपको बाई सेल या फिर होल्ड करने का जो रिकमेंडेशन है वो बिल्कुल भी नहीं है। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले मार्केट को समझते हैं। अगर आप ड्रोन के मार्केट को देखेंगे ना, तो फाइनेंशियल ईयर 24 में ड्रोन का जो मार्केट था वो $654 मिलियन का था। और आने वाले 2029 तक ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये मार्केट आपको बढ़ करके $1.43 बिलियन का हो जाएगा। तो इस इंडस्ट्री में हमको सीधा सीधा जो है ना 2 टाइम से ज़्यादा का ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। आने वाले कुछ साल में ये इंडस्ट्री आपको डबल होने वाली है। और अगर आप इसको परसेंटेज से देखेंगे तो इस इंडस्ट्री में हमको 17% के CAGR से ग्रोथ हमको देखने को मिलेगा। देखिए, एक रिसर्च एनालिसिस एक कंपनी है जिसका नाम है, आपने ऑब्वियसली इसका नाम जरूर सुना होगा। कंपनी का नाम है फोर्ब्स करके। ठीक है, और फोर्ब्स की अगर मैं बात करूं तो उसके जो रिसर्च है, उसके जो नंबर्स है वो बिल्कुल अलग है। फोर्ब्स के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो इंडिया में करंटली उसने जो मार्केट वैल्यूएट किया था वो आपको $4.2 बिलियन का मार्केट उन्होंने बताया है। और ऐसा उन्होंने एक्सपेक्ट किया है कि आने वाले 2030 तक में ये जो मार्केट है इंडिया में वो $23 बिलियन का हो जाएगा। यानी कि सीधा सीधा जो है आपको 5 टाइम्स से ज़्यादा का ग्रोथ जो है ड्रोन इंडस्ट्री में देखने को मिलेगा। अब चाहे ये 2 टाइम्स का ग्रोथ हो, 5 टाइम्स का ग्रोथ हो, पर एक चीज़ कॉमन है कि इस इंडस्ट्री में आपको ग्रोथ ज़रूर देखने को मिलेगा। और ये ग्रोथ क्यों होगा, उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है कि गवर्नमेंट का सपोर्ट। हालांकि आपको थोड़ा सा ड्रोन्स के बारे में समझना होगा कि ड्रोन्स हम कहाँ कहाँ पर यूज़ करते हैं। ड्रोन्स के एप्लीकेशन अगर आप देखेंगे तो सर्वेइंग करने में हो, या फिर आपको रेस्क्यू पर्पज से हो, या फिर आपको पाइप इंस्पेक्शन का काम हो, या फिर बिल्डिंग स्ट्रक्चर का हो, मूवी शूट करना हो, फिल्मिंग का काम हो, या फिर मेडिकल इंडस्ट्री में हो, या फिर आपको डिलीवर करना हो गुड्स एंड मेडिकल सप्लाई, जिसमें आपको आपने सुना होगा रिसेंट टाइम में स्विगी एंड जोमेटो जैसी कंपनीज ने जो है ना अभी आपको फूड सप्लाई करने के लिए जो उनके डिलीवरी पार्टनर रहते थे उनको बाईपास करके अभी वो ड्रोन्स के ऊपर में वो जा रहे हैं। ड्रोन्स के थ्रू जो है आपको यहाँ पर सप्लाई किया जाएगा। और एक जो सबसे बड़ा सेक्टर यहाँ पर अभी ओपन हुआ है, फार्मिंग सेक्टर, बेसिकली एग्रीकल्चर सेक्टर आप इसको बोल सकते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर के में जो है ना काफ़ी ज़्यादा अभी ड्रोन्स को गवर्नमेंट जो है यहाँ पर इन्वेस्ट कर रही है, काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट इसको प्रमोट कर रही है। तो इसके बारे में भी हम आगे जानेंगे। और अभी रिसेंट टाइम में, कोई बहुत पुरानी न्यूज़ नहीं है, आप देख सकते हैं 4 जुलाई 2025 को ये न्यूज़ निकल के आया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट टू लॉन्च 2000 करोड़ ड्रोन टेक्नोलॉजी इंसेंटिव्स स्कीम, जिसको आप एक तरह से बोल सकते हैं ना PLI स्कीम, जिसको हम बोलते हैं प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव। तो उस तरह से जो है ना 2000 करोड़ का यहाँ पर इंसेंटिव गवर्नमेंट आपको देने का प्लान किया है। और बहुत बड़ा अमाउंट है, और इससे ऑब्वियसली इस सेक्टर को काफ़ी ज़्यादा पुश मिलेगा। और उसके साथ साथ यहाँ पर कुछ रिसेंट टाइम में कुछ रिपोर्ट्स निकल के आ रही है, जिसकी मदद से ये कहा जा रहा है कि विद द हेल्प ऑफ ड्रोन कैन बूस्ट इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग पोटेंशियल टू $23 बिलियन बाय 2030। यानी कि आने वाले 2030 तक में इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो विद द हेल्प ऑफ ड्रोन टेक्नोलॉजी ये $23 बिलियन का हो जाएगा। तो काफ़ी हैवी ग्रोथ यहाँ पर अभी एक्सपेक्ट किया जा रहा है। और ड्रोन्स आपको काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहेगा हर इंडस्ट्री के लिए। और
इसके लिए अगर मैं पर्टिकुलरली अगर मैं एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करूँ तो गवर्नमेंट जो है ना इस पर वर्क कर रही है और एक योजना भी आई है, एक स्कीम आपने ऑब्वियसली सुना होगा, नमो ड्रोन दीदी योजना करके। और इस स्कीम का जो पर्पज़ है ना वो पूरी तरह से वुमेन एम्पावरमेंट को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर आपको बनाया गया है। और इस स्कीम का जो मेन पर्पज़ है ना वो आपको क्या है, तो टोटल आपको 15,000 से ज़्यादा जो है ना ड्रोन्स सिलेक्टेड वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स यहाँ पर आपको बनाया जाएगा, रेंटल सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड किया जाएगा, फाइनेंशियल असिस्टेंस यहाँ पर दिया जाएगा। बेसिकली ड्रोन्स अगर आप खरीदते हैं, अगर आप एक फीमेल हैं और ड्रोन आप खरीदते हैं तो आपको 80% की जो है ना हैवी सब्सिडी यहाँ पर आपको गवर्नमेंट के थ्रू दिया जाएगा। यानी कि अगर आपका ड्रोन जो है मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपको 1,000 रुपीज़ का है तो 800 रुपीज़ गवर्नमेंट आपको फ्री कर देगी सब्सिडी के थ्रू। बाकी जो 20% है ना, यानी कि जो 200 रुपीज़ आपको और एक्सपेंस करना है, उसके लिए अगर आपको लोन लेना है मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, तो उसमें ओनली 3% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जो है ना गवर्नमेंट आपको काफ़ी लो इंटरेस्ट पे जो है वो लोन भी प्रोवाइड करेगी। तो गवर्नमेंट इस सेक्टर को काफ़ी ज़्यादा पुश कर रही है नमो दीदी स्कीम के थ्रू। बाकी एग्रीकल्चर के अलावा जो मैंने बोला था PLI स्कीम, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, जिसमें भी 2,000 करोड़ गवर्नमेंट ने आपको इन्वेस्ट किया है। और उसके अलावा जो है और भी इन्वेस्टमेंट पहले भी देखने को मिला था। पहले ये अमाउंट जो है वो 120 करोड़ हमको देखने को मिलता था। आपका जो टोटल जो बजट है उसका 20% जो है ना गवर्नमेंट यहाँ पर आपको बेयर करेगी। ऐसा यहाँ पर हमको रिसेंट टाइम में चीज़ें जो है वो निकल करके आई थी। तो इस सब चीज़ों को भी आपको ध्यान में रखना है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें काम कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल इसमें प्ले कर रही है। जिसमें अगर मैं आपको महाराष्ट्र गवर्नमेंट की बात करूँ तो मिशन ड्रोन लॉन्च इन महाराष्ट्र, जिसमें आपको ड्रोन टू बी यूज्ड इन स्प्रेइंग एग्रोकेमिकल, यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जो आप केमिकल को स्प्रे करते हैं ना, तो उसके लिए यहाँ पर आपको ड्रोन्स का यूज़ किया जाएगा। ड्रोन्स रिड्यूस जो है आपको वाटर का जो वेस्टेज है उसको रिड्यूस कर सकता है 85 to 90% एंड प्रोडक्ट यूजेज जो है वो 20 to 30% तक हमको यहाँ पर बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। तो ये शिंदे गवर्नमेंट की तरफ से इसको लॉन्च किया गया था और अभी नेक्स्ट गवर्नमेंट ने भी इसको जो है कंटिन्यू किया है। बाकी महाराष्ट्र के साथ साथ आपको वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट भी इसके ऊपर में काफ़ी अच्छा वर्क कर रही है। एंड वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट प्लान टू पॉलिसीज टू बूस्ट इन्वेस्टमेंट इन सेमीकंडक्टर एंड ड्रोन सेक्टर। और उसके अलावा मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की अगर मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के जो MP के CM हैं मिस्टर मोहन यादव, उन्होंने भी हिंट दिया है एट यूजिंग ड्रोन टेक्नोलॉजी इन डिफरेंट एरियाज। और इस जो डिफरेंट एरियाज की अगर मैं बात करूं तो मेजर जो फोकस होगा यहाँ पर भी आपको एग्रीकल्चर सेक्टर ही होने वाला है। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखिएगा। और महाराष्ट्र की जो लेटेस्ट अभी स्कीम वगैरह निकल के आई थी, तो महाराष्ट्र फॉर्मुलेट द ड्रोन मिशन, ठीक है। तो 5 ईयर प्लान यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन प्लान जो है महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पर लॉन्च किया गया है। और यहाँ पर अगर मैं बताऊँ तो ये 5 ईयर जो इम्प्लीमेंटेशन प्लान है हैज़ बीन प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन रिपोर्ट बाय अ टीम ऑफ एक्सपर्ट फ्रॉम द IIT मुंबई। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखिएगा। और गवर्नमेंट आपको काफ़ी ज़्यादा प्रमोट कर रही है एडवांस टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ ओवर NDA गवर्नमेंट, ठीक है। उसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं तो जैसा मैंने बोला था कि ड्रोन इंडस्ट्री ग्रोथ अगर मैं बात करूं तो ये आउटलुक काफ़ी स्ट्रांग होगा। 2030 तक आपको $23 बिलियन का जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जहां आपको रीच कर सकता है ड्रोन के हेल्प से। बाकी इंडिया का जो ड्रोन इंडस्ट्री है इसमें एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम भी है, और वो प्रॉब्लम क्या है, तो रेयर अर्थ मैग्नेट का। देखिए ये एक रॉ मटेरियल है और ये रॉ मटेरियल का कंट्रोल किसके पास में है, तो इस रॉ मटेरियल का कंट्रोल जो है वो चाइना के पास में है। और आने वाले टाइम में अगर कुछ टेंशन्स बढ़ती है तो उस केस में रॉ मटेरियल शॉर्टेज हो सकता है और उससे जो है ना पूरी इंडस्ट्री आपको नेगेटिव इंपैक्ट कर सकती है। तो इस चीज़ को भी आपको ज़रूर ध्यान में रखना है। बाकी अगर मैं बताऊं कि इंडिया का जो पूरा फोकस है ना वो यहाँ पर आपको सिर्फ ड्रोन बनाने के ऊपर में नहीं है, ड्रोन असेंबली करने के ऊपर में नहीं है। गवर्नमेंट जो है बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है ग्रोइंग मार्केट फॉर ड्रोन कंपोनेंट्स, क्योंकि ड्रोन कंपोनेंट्स, ड्रोन के लिए बहुत सारे कंपोनेंट्स चाहिए होते हैं, उसकी भी मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए कंपनी जो है बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है। अलग अलग कंपनीज इस पर वर्क कर रही है और गवर्नमेंट इसको काफ़ी ज़्यादा पुश भी कर रही है। तो ये भी एक बहुत बड़ा मार्केट होने वाला है आने वाले टाइम में। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और ड्रोन्स इंडस्ट्री से रिलेटेड आपको 3 इंपॉर्टेंट स्टॉक्स यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं, जिसमें सबसे पहला स्टॉक जो है ना, जो सबसे सेफ स्टॉक आपके लिए हो सकता है, कंपनी का नाम है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। पिछले 5 सालों में अगर आप देखेंगे तो 1164% का ज़बरदस्त मल्टी बैगर रिटर्न कंपनी ने ऑलरेडी अपने इन्वेस्टर को बना करके दिया है। और एक लार्ज कैप स्टॉक है। बेसिकली लार्ज कैप स्टॉक आपको पता है काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपनीज होती है, काफ़ी सेफ कंपनी होती हैं, और लार्ज कैप में होने के बावजूद भी जो है ना इसने पिछले 5 सालों में ज़बरदस्त रिटर्न बना करके अपने इन्वेस्टर को दिया है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर मैं बात करूं तो कंपनी का जो मेजर बिजनेस है वो डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स है। क्योंकि हमारा जो डिस्कशन है वो ड्रोन्स का डिस्कशन है, तो आज के वीडियो में हम पूरा ड्रोन के बारे में ही बात करेंगे। बाकी अगर मैं कंपनी का ओवरऑल यहाँ पर रिसेंट टाइम की बात करूँ ना, तो कंपनी को ड्रोन से रिलेटेड एक बहुत बड़ा ऑर्डर भी मिला था। आप देख सकते हैं, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड साइंस कॉन्ट्रैक्ट विथ आर्मी फॉर इंडिजीनियस काउंटर ड्रोन सिस्टम सिक्योर ऑर्डर वर्थ ऑफ
572 करोड़, मतलब 572 करोड़ का कंपनी को जो है एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला था आर्मी की तरफ से, और इससे कंपनी का जो टोटल ऑर्डर बुक है उसमें शानदार ग्रोथ हमको देखने को मिला। और अगर मैं टोटल ऑर्डर बुक की बात करूं तो कंपनी का जो अभी लेटेस्ट ऑर्डर बुक है ना वो 71,650 करोड़ है, और कंपनी को अभी फाइनेंशियल ईयर 25 में कितने करोड़ के ऑर्डर मिले, तो 18,000 करोड़ के ऑर्डर कंपनी को मिले हैं। और आने वाले 2026 को लेकर के कंपनी के मैनेजमेंट का कहना है कि मिनिमम 27,000 करोड़ के जो है ना नए ऑर्डर हमको देखने को मिल सकता है, और ये नंबर जो है वो बढ़ करके 50,000 करोड़ तक भी जा सकता है। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। तो एक कंपनी को पास्ट, अभी कंपनी का करंट ऑर्डर बुक भी स्ट्रांग है, कंपनी का ऑर्डर इनफ्लो भी स्ट्रांग है, और फ्यूचर में ऑर्डर इनफ्लो और अच्छा हो सकता है, ऐसा कंपनी के मैनेजमेंट ने कहा है। तो ये काफ़ी स्ट्रांग चीज़ है। बाकी यहाँ पर अगर मैं आने वाले साल को लेकर के, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 26 को लेकर के जो गाइडेंस अगर आप जाएंगे ना, तो कंपनी के मैनेजमेंट का कहना है कि रेवेन्यू में 15% का ग्रोथ, एबिटा मार्जिन में 27% का ग्रोथ, ऑर्डर इनफ्लो के बारे में मैंने ऑलरेडी आपसे बात किया है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कंपनी जो है 1600 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने वाली है। कैपेक्स की अगर आप बात करेंगे तो 1000 करोड़ से ज़्यादा का जो है ना यहाँ पर कैपिटल एक्सपेंडिचर कंपनी करेगी, और ये आपको ड्रोन सेक्टर में भी होगा और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में भी होगा। बाकी कंपनी का जो मेजर जो बिजनेस है, रेवेन्यू है, वो आपको डिफेंस से ही आएगा 90% रेवेन्यू, और जो नॉन डिफेंस से रेवेन्यू आएगा वो आपको टोटल 10% हमको देखने को मिलेगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। बाकी कंपनी का पूरा फोकस जो है वो एक्सपोर्ट के ऊपर में है। हालांकि करंट ईयर में कंपनी ने $106 मिलियन का जो है टोटल एक्सपोर्ट किया था, और ऐसा टारगेट है कि आने वाले साल में जो है ये $120 मिलियन तक जो है इसको लेकर के जाना है। और अगर मैं टोटल ऑर्डर बुक की बात करूं, मतलब कंपनी के पास में टोटल ऑर्डर बुक कितना है, तो जैसा हमने आपसे बात किया था, टोटल आपको 71,650 करोड़ का जो है ना टोटल आपको ऑर्डर बुक देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी इंप्रेसिव ऑर्डर है। वहीं अगर आप इस कंपनी के रेवेन्यू के ऊपर आएंगे तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के नंबर ज़बरदस्त हैं। लास्ट ईयर 20,268 करोड़ का रेवेन्यू था। इस साल कंपनी का जो रेवेन्यू है वो बढ़ करके 23,769 करोड़ पर पहुंच चुका है। यानी कि सीधा सीधा आप देखेंगे ना तो कंपनी का जो रेवेन्यू है उसमें आपको 3,500 करोड़ का जो है ईयर ऑन ईयर बेसिस में ग्रोथ देखने को मिला है, जो कि ज़बरदस्त ग्रोथ है। शानदार ग्रोथ रेवेन्यू में कंपनी ने दिखाया है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ रेवेन्यू में ग्रोथ है, नेट प्रॉफिट में उससे भी ज़बरदस्त ग्रोथ है, जो कि आपको 3,985 करोड़ से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो अभी आपको बढ़ करके 5,323 करोड़ पर पहुंच चुका है। यानी कि ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे ना तो ये आपको 1,400 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट में ग्रोथ आया है। और ये नेट प्रॉफिट में जो ज़बरदस्त ग्रोथ आया है उसके पीछे एक तो सबसे बड़ा रीज़न है कि कंपनी का रेवेन्यू ग्रो किया है। दूसरा जो सबसे बड़ा रीज़न है ना कि कंपनी का मार्जिन भी ग्रोस किया है। पहले कंपनी का मार्जिन 25% था, और अभी कंपनी का जो मार्जिन है वो आपको बढ़ करके 29% पर आ चुका है। तो मार्जिन में ज़बरदस्त ग्रोथ कंपनी ने दिखाया है, और इसकी वजह से जो है ना आपको यहाँ पर टोटल नेट प्रॉफिट में जो है हमको शानदार ग्रोथ देखने को मिल रहा है। अब अगर मैं आगे बढ़ूँ और बात करूँ कंपनी के फंडामेंटल की, तो आप देख सकते हैं ये लार्ज कैप स्टॉक है, कितनी बड़ी कंपनी है, 3 लाख करोड़ से ज़्यादा का मार्केट कैप आपको देखने को मिलेगा। आरओई इसका स्ट्रॉन्ग है 29.3% का। आरओसी अगर आप देखेंगे तो ये 39% देखने को मिलेगा। यानी कि लार्ज कैप स्टॉक में होने के बावजूद भी कंपनी के रिटर्न्स बहुत ज़बरदस्त हैं। कंपनी का आरओई एंड आरओसी जो है वो बहुत ज़्यादा शानदार है। कंपनी का प्रमोटर होल्डिंग देखेंगे तो काफ़ी अच्छी होल्डिंग है, 51% की होल्डिंग जो है यहाँ पर आपको प्रमोटर की देखने को मिलेगा। और अगर मैं एफआईआई की बात करूँ तो एफआईआई भी यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग होल्डिंग होल्ड करते हैं, जो कि 17.5% है। वहीं अगर मैं म्यूचुअल फंड की बात करूँ तो म्यूचुअल फंड भी जो है ना भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको 20.8% की होल्डिंग होल्ड करते हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसमें प्रमोटर ने इंटरेस्ट शो किया है या पब्लिक ने इंटरेस्ट शो किया है, इंस्टीट्यूशन के पास में भी काफ़ी अच्छी होल्डिंग आपको देखने को मिलेगा। बाकी इस कंपनी में जो सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है कि कंपनी के ऊपर में डेट नहीं है, मतलब पूरी तरह से डेट फ्री कंपनी है। आप देख सकते हैं डेट टू इक्विटी बिल्कुल जीरो देखने को मिलेगा, ओनली 61 करोड़ का डेट है। और 61 करोड़ को 3 लाख करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी के लिए बिल्कुल नेग्लिजिबल अमाउंट होता है, और वो यहाँ पर आप डेट टू इक्विटी में आपको देखने को भी मिलेगा। तो ये एक अच्छी चीज़ है आपको भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में। वैल्यूएशन इसमें एक बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है, क्योंकि इंडस्ट्री पी जो है वो 77.2 है और स्टॉक का पी आपको 57.7 है। यानी कि वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कंपनी आपको अंडर वैल्यू देखने को मिल रहा है। देखिए बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें देखने को मिल रही है, इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। सिर्फ नॉलेज और इन्फॉर्मेशन बेस्ड वीडियो जो है इसको बनाया गया है, किसी तरह का बाई सेल होल्ड का रिकमेंडेशन नहीं है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और सेकंड कंपनी की तरफ चलते हैं। सेकंड कंपनी कौन सी है, तो मिड कैप स्टॉक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपनी है। कंपनी का नाम है जेन टेक्नोलॉजी लिमिटेड, और इस कंपनी ने पिछले 5 सालों में जो है ज़बरदस्त 3686% का जो है
शानदार मल्टी बैगर रिटर्न कंपनी ने ऑलरेडी अपने इन्वेस्टर को बना करके दिया है। और ये कंपनी जो है, अगर आप बात करेंगे ना, जो कंपनी ड्रोन सेगमेंट में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है इंडिया में, उसमें आपको जेन टेक्नोलॉजी का नाम आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। हालांकि कंपनी मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ जो है ना, कॉम्बैट ट्रेनिंग सॉल्यूशंस वगैरह, आपको काउंटर ड्रेन सॉल्यूशंस के लिए ये भी आपको कंपनी प्रोवाइड करती है। और जेन टेक्नोलॉजी ने अभी रिसेंट टाइम में अपने बिजनेस को एक्सपांड करते हुए ना, जो बहुत सारे एक्विजिशन भी किया था। मेनली कंपनी ने 3 अभी नए एक्विजिशन किया है, जिसमें सबसे पहले और सबसे बड़ा जो एक्विजिशन कंपनी ने किया था ना, वो ARI को कंपनी ने यहाँ पर एक्वायर किया है। और ARI को कंपनी ने कितने में एक्वायर किया, तो 130 करोड़ में एक्वायर किया। और इससे कंपनी को क्या फ़ायदा होगा, तो इससे कंपनी का जो कोर डील ऑफ स्ट्रेंथ होगा, डिफेंस सिमुलेशन कैपेबिलिटीज़ जो है ना कंपनी की, वो यहाँ पर हमको काफ़ी स्ट्रांग होते हुए देखने को मिलेगा। बाकी कंपनी ने उसके अलावा एक और कंपनी है जिसका नाम है वेक्टर टेक्निक। और ये वेक्टर टेक्निक जो है ना, इसको कंपनी ने एक्वायर किया। और इससे एक्वायर करने से कंपनी का जो कोर बिजनेस है, जो कि आपको ड्रोन्स का जो बिजनेस है, इसमें कंपनी को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा। और वेक्टर टेक्निक को कंपनी ने कितने में एक्वायर किया, तो आपको बता दूं, टोटल कंपनी ने इसके लिए 25 करोड़ यहाँ पर आपको पे किया है। 25 करोड़ में एक्विजिशन है। उसके अलावा एक रोबोटिक्स कंपनी है जिसका नाम है भैरव रोबोटिक्स करके। इस कंपनी को भी कंपनी ने अभी रिसेंट टाइम में एक्वायर किया है। बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं है, बहुत छोटे अमाउंट में 4 करोड़ में कंपनी ने एक्वायर किया। और इससे जो है ना, बोल सकते हैं आपको डिफेंस रोबोटिक्स में जो है ना, कंपनी को आने वाले टाइम में ग्रो करने में काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगा। तो इस चीज़ को भी आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। बाकी अगर मैं कंपनी का रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात करूं, तो लगातार कंपनी R&D के ऊपर में एक्सपेंस कर रही है। एक समय पे कंपनी जो है ओनली 12 करोड़ एक्सपेंस करती थी, और अभी ये बढ़ करके 33 करोड़ पर पहुंच चुका है। तो लगातार हर साल कंपनी का जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो एक्सपेंस है, वो बढ़ते जा रहा है। और ये एक बड़ा पॉजिटिव साइन है कि कंपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे कोई भी कंजूसी आपको नहीं कर रही है। बाकी कंपनी का जो टोटल ऑर्डर बुक है, ये एक बड़ा नेगेटिव पॉइंट है जेन टेक्नोलॉजी में। रीज़न क्या है ना, कि कंपनी को इस वाले क्वार्टर में कोई बहुत ज़्यादा अच्छे ऑर्डर्स मिले नहीं। ओनली 168 करोड़ के ऑर्डर कंपनी को मिले। कंपनी ने जो ऑर्डर एग्जीक्यूट कर दिया वो 293 करोड़। तो इससे क्या हुआ ना, कि जो ऑर्डर बुक कंपनी का पहले था 816 करोड़, वो अभी घट करके ओनली 691 करोड़ पर आ गया। क्यों? क्योंकि कंपनी को जितने ऑर्डर मिले उससे ज़्यादा कंपनी ने ऑर्डर एग्जीक्यूट कर दिया। तो टोटल ऑर्डर बुक जो है उसमें अच्छा खासा डिक्लाइन हमको देखने को मिला है। तो इस चीज़ को भी आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा, ये एक नेगेटिव पॉइंट है। और इससे पहले आपको बता दूं कि Q3 कंपनी के लिए और भी ज़्यादा बुरा था, क्योंकि Q3 में कंपनी को जो है ना, एक भी रुपए का ऑर्डर जो है वो कंपनी को नहीं मिला था, नए ऑर्डर। तो इससे भी कंपनी का जो टोटल ऑर्डर बुक है उसमें हमको अच्छा खासा डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। वहीं अगर आप कंपनी का रेवेन्यू देखेंगे, तो लास्ट ईयर कंपनी का जो रेवेन्यू था वो 440 करोड़ था। और इस साल कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको बढ़ करके 974 करोड़ पर पहुंच चुका है। तो कंपनी का जो रेवेन्यू है उसमें आपको डबल का ग्रोथ देखने को मिला है। 2 टाइम्स का ग्रोथ जो है जेन टेक्नोलॉजी ने यहाँ पर शो किया है। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहा ना, कि ये 974 करोड़ में Q4 कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि कंपनी ने Q4 में जो है ना, अकेले 325 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने सिर्फ एक क्वार्टर में जनरेट किया, जो कि ऑल टाइम हाई और ऑल टाइम बेस्ट परफॉर्मेंस यहां पर निकल के आया था। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखिएगा। बाकी जो नेट प्रॉफिट है कंपनी का, वो 130 करोड़ से बढ़ करके 299 करोड़ पर आया है। नेट प्रॉफिट भी कंपनी का डबल हुआ है। जिस हिसाब से कंपनी का रेवेन्यू ग्रो किया है, वैसा ही ग्रोथ आपको कंपनी के नेट प्रॉफिट में देखने को मिला। हालांकि कंपनी का जो मार्जिन है वो थोड़ा सा श्रिंक ज़रूर हुआ है। पहले ये 41% का मार्जिन था कंपनी का, और अभी ये आपको 38% पर है। हालांकि कोई बहुत बड़ा डिक्लाइन नहीं है, फिर भी आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। बाकी अगर मैं कंपनी के फंडामेंटल की बात करूं, तो मिड कैप स्टॉक है। टोटल आप देख सकते हैं 17,669 करोड़ का मार्केट कैप वाली ये कंपनी है। ROE इसका बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव है, 26%। ROC जो है वो उससे भी ज़्यादा शानदार है, जो कि आपको 36% देखने को मिलेगा। वहीं अगर आप इस कंपनी का प्रमोटर होल्डिंग देखेंगे, तो 49% की होल्डिंग जो है वो प्रमोटर के पास में है। और इसके साथ साथ जो अच्छी बात है ना, कि FII भी यहाँ पर आपको 5.95% होल्डिंग आपको होल्ड करते हैं। म्यूचुअल फंड की अगर मैं बात करूं, तो म्यूचुअल फंड भी यहाँ पर आपको 9.47% की होल्डिंग आपको होल्ड करते हैं। तो FII और DII की होल्डिंग जो है वो काफ़ी इंप्रेसिव है, काफ़ी शानदार है। और अगर मैं डेट की बात करूं, तो ये कंपनी भी बिल्कुल डेट फ्री है। 60 करोड़ का डेट है। डेट टू इक्विटी आप देख सकते हैं बिल्कुल 0.04 है। तो डेट का कोई बर्डन जो है वो यहाँ पर निकल के नहीं आ रहा है। बाकी अगर मैं इसके वैल्यूएशन की बात करूँ, तो अंडर वैल्यू स्टॉक है। इंडस्ट्री P 77 है, और स्टॉक का जो P है वो आपको 63 देखने को मिलेगा। तो दोनों कंपनी जो भी हमने आपके साथ डिस्कस किया है, दोनों कंपनी यहाँ पर अंडर वैल्यू निकल के आ रही है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और तीसरी कंपनी की तरफ चलते हैं,
जो कि हाईली रिस्की है। रिस्की वर्ड मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये जो कंपनी है वो आपको स्मॉल कैप की कैटेगरी में आती है और स्मॉल कैप कंपनीज हमेशा से जो है ज़्यादा रिस्की मानी जाती है, हालांकि इसमें रिटर्न्स की पॉसिबिलिटी भी काफ़ी अच्छा होता है। कंपनी का नाम क्या है? तो कंपनी का नाम है पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी लिमिटेड। ये जो कंपनी है वो आपको डिफेंस के साथ साथ आपको स्पेस टेक्नोलॉजी में भी काम करती है। बड़े स्केल पर कंपनी का बिजनेस है। पिछले 5 सालों में इसने 246% का जो है अच्छा रिटर्न बना करके भी दिया अपने इन्वेस्टर को। और बेसिकली इस कंपनी की मैं बात करूँ ना तो ये कंपनी ऑब्वियसली बिल्कुल आपको ड्रोन्स में तो कंपनी का बिजनेस है ही, और जैसा मैंने बोला स्पेस में भी कंपनी अच्छा खासा आपको यहाँ पर कंट्रोल करती है। और बाकी अगर मैं यहाँ पर रिसेंट टाइम में बात करूँ ना तो कंपनी यहाँ पर आपको जो चीज़ें निकल के आ रही है कि कंपनी ने भी एक कंपनी है हेवन ड्रोन करके, आपको कहाँ की कंपनी है? तो इजराइल की कंपनी है। उसके साथ कंपनी ने जॉइंट वेंचर किया है जो कि हाइड्रोजन पावर ड्रोन कंपनी आपको बना रही है, जो कि इंडिया में ऐसा पहला होगा कि हाइड्रोजन से चलने वाले ड्रोन्स आपको इंडिया में आपको दौड़ते हुए या चलते हुए देखने को मिलेगा। और ये बहुत जल्द आपको पॉसिबल है। ये कंपनी इसके ऊपर में वर्क कर रही है और यहाँ पर आप देख सकते हैं हाइड्रोजन पावर ड्रोन, जो कि अलग अलग इसके डिज़ाइन भी निकल के आए हैं और ये काफ़ी इंप्रेसिव है। इंडिया का पहला रेडी टू फ्लाई हाइड्रोजन पावर ड्रोन होगा जिसका 12 आवर आपको फ्लाइट टाइम देखने को मिलेगा। 22 kg ऑफ जो पेलोड यहाँ पर आपको कंपनी आपको बेसिकली ड्रोन कंट्रोल करेगी। उसके साथ साथ आपको फास्ट रिफ्यूलिंग से लेकर के क्वाइट ऑपरेशन है। उसके साथ साथ ये मेड इन इंडिया आपको देखने को मिलेगा एंड कोलेब्रेशन विथ हेवन ड्रोन्स, जो कि इजराइल की कंपनी है। इसके साथ में कंपनी ने यहाँ पर कंट्रीब्यूट किया है, ठीक है, यहाँ पर बेसिकली जॉइंट वेंचर किया। और अगर मैं हाइड्रोजन पावर ड्रोन की बात करूँ तो इसमें 3 अलग अलग सेगमेंट आपको देखने को मिलेगा, जिसमें पहला आपको रेडर है, उसके बाद में आपको H2D250 है जो कि कॉम्पैक्ट एंड टैक्टिकल पर्पस से यूज़ किया गया है। बाकी H2D55 जो कि एंड्योर द हाइट, ठीक है। तो ये 3 अलग अलग डिज़ाइन आप देख सकते हैं। उसके अलावा कंपनी जो है एंटी ड्रोन सिस्टम यानी कि एंटी ड्रोन के ऊपर में भी कंपनी काफ़ी शानदार तरीके से वर्क कर रही है। और उसके अलावा कंपनी जो है ना एग्रीकल्चर सेक्टर को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि यहाँ पर मार्केट जो है ना बहुत बड़ा है एग्रीकल्चर सेक्टर का, तो उसमें भी कंपनी बहुत ज़्यादा वर्क कर रही है। और वन ऑफ द इंडियाज़ मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव एंड डिपेंडेबल ड्रोन प्लेटफॉर्म फॉर एग्रीकल्चर एप्लीकेशन के लिए कंपनी आपको बना रही है। तो देखते हैं आने वाले टाइम में इसमें आपको क्या क्या चीज़ें निकल करके आएंगी। वहीं अगर मैं बात करूं कंपनी के क्लाइंट लिस्ट की, तो कंपनी के क्लाइंट लिस्ट में आपको बहुत सारे गवर्नमेंट कस्टमर्स आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ वर्क जो है वो गवर्नमेंट का है। इसमें आप देख सकते हैं DRDO बड़ा नाम है, उसके बाद में इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री आपको देखने को मिलेगा, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स आप देख सकते हैं। उसके बाद में आपको इसरो एक बड़ा नाम है, मैजगांव डॉक शिप बिल्डर्स आपको देखने को मिलेगा, गोवा शिपयार्ड है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो भारत डायनेमिक्स यहाँ पर एक बड़ा नाम देखने को मिलेगा, कोचिन शिपयार्ड है, GRSE आप देख सकते हैं। उसके अलावा HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड आपको एक बड़ा नाम यहाँ पर देख सकते हैं, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड भी है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ऐसी बहुत सारी अलग अलग कंपनीज जो है वो यहाँ पर कंपनी के गवर्नमेंट कस्टमर है। और ऐसा नहीं है कि कंपनी सिर्फ गवर्नमेंट के लिए काम करती है, कंपनी के कुछ प्राइवेट कस्टमर्स भी हैं, जिसमें अगर आप देखेंगे तो टाटा पावर एक बड़ा नाम है, L&T आपको देखने को मिलेगा, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस यानी कि TCS भी देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ आपको प्रीमियर एक्सप्लोजिव लिमिटेड आप देख सकते हैं, सोलर इंडस्ट्रीज लिमिटेड। और ये जो कंपनी है सोलर इंडस्ट्री से, आप ये मत समझिएगा कि कंपनी सोलर की मैन्युफैक्चरिंग करती है या सोलर से रिन्यूएबल से कोई बिजनेस है, बिल्कुल नहीं। कंपनी जो है एक्सप्लोजिव का बिजनेस करती है और ये एक्सप्लोजिव जो आपको माइंस और डिफेंस में काफ़ी यूज़ किया जाता है, तो इस चीज़ को भी आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा, ठीक है। बाकी अगर मैं कंपनी के ऑर्डर बुक की बात करूँ तो पारस डिफेंस का जो टोटल ऑर्डर बुक है वो आपको अप्रॉक्सीमेटली 900 करोड़ यहाँ पर हमको देखने को मिलता है, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। बाकी अगर कंपनी के रेवेन्यू की बात करूँ तो लास्ट ईयर कंपनी का रेवेन्यू जो है वो 254 करोड़ था और इस साल कंपनी का जो रेवेन्यू है वो बढ़ करके 365 करोड़ पर आ चुका है। मतलब कंपनी का जो रेवेन्यू है उसमें सीधा सीधा जो है हमको 100 करोड़ से ज़्यादा का जो है ना यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिल रहा है। बाकी अगर मैं कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करूँ तो लास्ट ईयर कंपनी का नेट प्रॉफिट 30 करोड़ था और इस साल कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो आपको बढ़ करके 61 करोड़ पर पहुँच चुका है। मतलब कंपनी के नेट प्रॉफिट में डबल का ग्रोथ हमको देखने को मिला है। और यहाँ पर भी जो कंपनी के मार्जिन है उसमें शानदार ग्रोथ आया है, जो कि 21% से बढ़ करके आपको 27% पर आ चुका है। तो इसकी वजह से भी जो टोटल कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी है, नेट प्रॉफिट है, उसमें आप अच्छा ग्रोथ बोल सकते हैं। बाकी अगर मैं कंपनी के फंडामेंटल की बात करूं तो मार्केट कैप ओनली 6,868 करोड़ का मार्केट कैप आपको देखने को मिलेगा। एक स्मॉल कैप कंपनी है, ROE उतना ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं है, ओनली 11% है, ROCE भी ओनली 15% है। प्रमोटर होल्डिंग देखेंगे तो यहाँ पर आपको 52% की होल्डिंग जो है वो प्रमोटर के पास में है। और यहाँ पर FII की अगर मैं बात करूँ
तो FII आपको 5.24% की होल्डिंग है और म्यूचुअल फंड की आपको 1.54%, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी भी नहीं है, बहुत ज़्यादा बुरी भी नहीं है, डिसेंट होल्डिंग है। और रिसेंट टाइम में जब पारस डिफेंस में आपको पता होगा बैक टू बैक 20% का अपर सर्किट देखने को मिल रहा था, जब वो वॉर वाला सिनेरियो चल रहा था उस समय इंडिया पाकिस्तान के टाइम में, तो उस समय जो है ना प्रमोटर ने अपनी कुछ होल्डिंग जो है वो डाइल्यूट भी करी थी, प्रमोटर की तरफ से प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिला था। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखेगा। अच्छी चीज़ है कि यहाँ पर भी डेट आपको देखने को नहीं मिलेगा, डेट टू इक्विटी बिल्कुल 0.04 है, डेट का कोई बर्डन नहीं है। हालांकि वैल्यूएशन इस कंपनी का थोड़ा सा ओवर वैल्यू स्टॉक जरूर है, क्योंकि इंडस्ट्री पी के कंपैरिजन में जो स्टॉक का पी है वो आपको 112 देखने को मिलेगा, तो ये एक ओवर वैल्यू स्टॉक है और इसको आप माइंड में रख सकते हैं। तो ये टोटल 3 अलग अलग स्टॉक्स के बारे में हमने डिस्कस किया है, जो कि अलग अलग साइज़ की कंपनीज थी। आई होप आपने वीडियो को यहाँ पूरा एंड तक देखा है। अगर आपने वीडियो को पूरा एंड तक देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। बाकी तीनों में से किसी भी कंपनी को लेकर के हमारी तरफ से किसी भी तरह का कोई भी बाई सेल होल्ड का रिकमेंडेशन नहीं है। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चैनल अगर आपको पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। और आने वाले टाइम में आप कौन से टॉपिक के ऊपर में या कौन सी इंडस्ट्री के ऊपर में डिस्कशन चाहते हैं वो भी आप मुझे नीचे सिंपली कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं आने वाले टाइम में उसको लेकर के जो है ना एक बेटर प्रिपरेशन करके मैं आपको रेडी रख सकूँ और आने वाले टाइम में उसके लिए वीडियो बना करके ला सकूँ। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।